हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक होने वाली है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज प्रयोगवाद से कुछ कवि लिए हैं और उनकी रचनाएं नई कविता से, दलित कविता से कई पॉइंट्स ऐसे छाटे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, आइन यहाँ से कुछ मिस हुआ, इद न मम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर के दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी 1980। ये खंड काव्य है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हमारे यहाँ पे इतना शोर होता है कि हमें वीडियो बनाना मुश्किल होता है। काव्य संग्रह वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, प्रबंध काव्य, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी। ये किसके काव्य संग्रह हैं? नरेश मेहता की। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सीनरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उषस 1 2 3 4, किरण धेनु, मन चाहता है मन, धर्मवीर भारतीय मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कन्नू प्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर कन्नू प्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। कन्नू प्रिया का में अक्सर पूछा जाता है कि किस चीज का वर्णन है, तो ये याद रखना राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। ठेक संधा तो इसमें देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्य गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यू एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं सर्वेश्वर दयाल की काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर, खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं।
कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अह से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां। अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाघ एक लंबी कविता है। बाघ अक्सर पूछी जाती है कैसी कविता है, तो एक लंबी कविता है। ताल तल सताए और साइकिल। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं हैं बनारस, अनागत और फर्क नहीं पड़ता। प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं पिछली वीडियो में हो चुकी है। यहाँ से शाटोत्तरी, कविता आंदोलन की शुरुआत होती है। 7वें दशक आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसमें अभिनव काव्य की स्थापना दावा सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह किया गया। इसमें 14 कवि कौन सम्मिलित थे? जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल और श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, राजीव सक्सेना, रमेश गौड़, स्नेहमयी चौधरी त्रिपाठी और नर्मदा प्रसाद। ये 14 कवि ने भूमिका निभाई थी किसमें? शाटोत्तरी कविता। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को नया नाम एंटी पोइट्री या अकविता दिया था। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है। यह अंतर्विरोधी की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की घोतक है। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 के माध्यम से की। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एवं एलन ग्रीन्सबर्ग हैं। ग्रीन्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां। हाउल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ। हिंदी में बीटी पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया था। हिंदी में बीटी पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया था। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलनों का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया है।
सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुति पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मादानी ने किया है। वाम कविता का प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया है। सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया है। सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भिरमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। सचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ है। सचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर मही और डॉक्टर नरेंद्र मोहन है। सम प्रतीक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया है। निर्देशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया है। ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। टकटकी कविता का प्रवर्तन रामबचन राय ने किया है। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन ओंकार नाथ त्रिपाठी ने किया है। समकालीन कविता आंदोलनों का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। थोड़ा जल्दी इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी शोर होगा बहुत बढ़िया। समकालीन कविता व काव्य समकालीन कवि और काव्य संग्रह कवि काव्य संग्रह ये यहाँ पे जगदीश गुप्त होना चाहिए, ये आगे कुछ अलग है। जगदीश गुप्त नाव के पांव, शब्ददस, हिमबंध, युग और छंद सती, आदिम एकांत, ये इनके काव्य संग्रह हैं। किसके? जगदीश गुप्त के। दुष्यंत कुमार, इनका सूर्य का स्वागत 1957, आवाजों के घेरे में 1963, जलते हुए वन का बसंत और साए में धूप। श्रीकांत वर्मा दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसा घर 1973, मगध, ये इनके काव्य संग्रह हैं श्रीकांत वर्मा के। और राजकमल चौधरी के काव्य संग्रह हैं कंकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वरगंधा। रामदरस मिश्र के हैं बैरंग, बेनाम चिट्ठियां, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। चंद्रकांत देवताले की अक्सर रचनाएं पूछी जाती हैं।
हड्डियों में छुपा ज्वर 1973, दीवारों पर खून 1975, लकड़बग्गा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982, आग हर चीज में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002, बदला बेहद महंगा सौदा 1995, उजाड़ में काव्य संग्रहालय 2003। यहाँ से नवगीत की शुरुआत होती है। नवगीत हिंदी नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीताग्नि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। विद्वानों की दृष्टि से में नवगीत का अर्थ इस प्रकार है। विद्वान और नवगीत। वीरेंद्र मिश्र ने नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध समेतन स्वर बताया है। उमाकांत मालवीय ने नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष है। रविंद्र वर्मन ने कहा, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। माहेश्वर तिवारी ने कहा, नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध में से संपन्न समाज संप्रक छांदसिक रचना है। श्री कृष्ण तिवारी ने कहा, नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। सोम ठाकुर ने कहा, नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहती है।